नमस्कार, मैं शशि कुमार केसवानी द इन्फॉर्मेटिव ऑब्ज़र्वर के लिए भोपाल में एक ऐसी जगह पहुंचा हूं जहां मैं कल्पना नहीं कर सकता था ये चीज़ भोपाल में हो सकती है, क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ मैंने देश में बहुत मुश्किल से होगी। नाम है इसका सिट्रस गार्डन प्रोजेक्ट। जहानुमा रिट्रीट की देन है, एक बार है उनका और अलग तरह का बार है। यहाँ जिस तरह से ड्रिंक्स बन रही हैं, मॉकटेल कॉकटेल बन रहे हैं, आपको कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इनका गार्डन अपना है, नेचुरल उन चीज़ों से बन रही हैं। कोई उसमें सिरप वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता और आपको जैसे ग्लास में रखी हुई दिख रही है, लेकिन आपको ये महसूस नहीं कर पाएंगे इसके पीछे मेहनत कितनी है, क्या उनकी सोच है। वो बहुत गहरी और बड़ी सोच है आपकी हेल्थ के लिए। इस बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगा रिट्रीट के जीएम से, मिस्टर विंसेंट से। विंसेंट जी, आइए ज़रा बताइए, आपने इतनी खूबसूरत जगह शहर के बीचों बीच में कर दी। ये तो जंगलों में नहीं मिलती ऐसी जगह, तो आपने शहर के बीच में किस तरह से क्रिएट कर दी और इतना शानदार ड्रिंक्स बनाना, ये करना एक अद्भुत अनुभव है मेरे लिए तो। जी, आई थिंक भोपाल के लिए ये कम्प्लीटली नया चीज़ हो जाएगा अगर आप नहीं, मध्य प्रदेश में तो नहीं है, मध्य मध्य प्रदेश के लिए। प्रदेश, यस, मध्य प्रदेश के लिए आई थिंक कम्प्लीटली नया चीज़ हो जाएगा। जितने भी ड्रिंक्स हैं, इनफैक्ट हमने कंसल्टेंट यूज़ किया है बॉम्बे से, जो हमें हेल्प कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूजिंग इंग्रेडिएंट्स जो हम यहीं पे ग्रो करते हैं। प्रोसेस उसका बड़ा सिंपल था, हमने फ़ोटो खींच के भेजा आइडेंटिफाई करके, एंड देन ही मेड अ मेन्यू बेस्ड ऑन दैट। जैसे आप ये ड्रिंक अगर देखेंगे, जी। ये जो कॉकटेल बन रहा है, हाँ, सदर्न बेल, जिसमें चॉकलेट है ऊपर और उसके नीचे जो पत्ता है काफी लाइन वो काफिर लाइम का है। एंड द ड्रिंक में, इस ड्रिंक में देर इज़, इट इज़ नॉट अ रेगुलर कॉक, मोस्ट ऑफ द कॉकटेल्स हैव अ प्रोसेस, उसका प्रोसेस है एक पीछे उसके। जैसे इसमें ये क्लैरिफाइड विद गोट चीज़ है। अगर आप कुकिंग प्रोसेस जानते हैं तो कॉन्जो में करके एक सूप होता है जिसमें जी। डबल क्लैरिफिकेशन होता है। जी जी। सो दिस ड्रिंक हैज़ समथिंग काइंड ऑफ अ प्रोसेस लाइक दैट। देर आर 3 इनफैक्ट ड्रिंक्स जिसमें एक ये गोट चीज़ क्लैरिफाइड है, देन देर इज़ अ मिल्क क्लैरिफाइड, यानी कि दूध को फाड़ के उसको क्लैरिफाई करते हैं और फिर उसको बेवरेज में यूज़ करते हैं। सो देर लॉट ऑफ प्रोसेसेस, जैसे आप इसमें भी देखेंगे, इसमें स्मोक अभी वो इन्फ्यूज़ कर रहे हैं बिकॉज दिस हैज़ अ स्मोकी फ्लेवर एंड दिस हैज़ अ ट्रफल यानी कि जो मशरूम्स होते हैं उसका स्मोक और फोम है उसमें। सो काफ़ी एक्सपीरियंशियल कॉकटेल्स और मॉकटेल्स हैं जो आपको कहीं और मिलना मुश्किल है। आप डेफिनेटली आएँ, ट्राई करें। नेचुरल, कोई भी सिरप, प्रोप्राइटरी सिरप्स यूज़ नहीं करते इन बेवरेजेस में। आई वुडेंट से अल्कोहल, यूजुअली लोग हेल्दी नहीं बोलते हैं, लेकिन इसमें हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं क्योंकि वो फ्रेश हैं, ऑर्गेनिक है। खास बात ये ऑर्गेनिक हैं वो, जी, है ना। जी, और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, मैं कहूँगा कैमरामैन से ज़रा ये दिखा दें किस तरह से बनाए जाते हैं। मैंने तो जितने टेस्ट लिए उसमें सबसे खूबी ये लगी कि पी के तो एक अलग स्वाद है ही है, हाँ। अगर आप उसको स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, तो आपको एक अलग फील आता है। Correct. और पूरा यहाँ पे अंदर आके एक अलग फील आता है। Correct. उस तरह का मैंने कहीं भोपाल में ऐसा महसूस नहीं किया, प्रदेश भर में नहीं किया। मैं बम्बई, दिल्ली, कई जगह होटल्स में जाता रहता हूँ, देखता हूँ। इनफैक्ट सर, ये उन्होंने जो रखा हुआ है, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स दैट वी आर यूजिंग, जो हम यूज़ करते हैं ड्रिंक्स में। किम बताएं कौन कौन से हैं? ब्लू पी ड्राई ब्लू पी है, लेवेंडर है ड्राई, इसके बाद ये पत्ता है हमारा, ये तो इंडियन हर्ब्स, ये महुआ फ्लावर, अच्छा, महुआ का फ्लावर, महुआ का। हाँ जी। ये भी करा है कि एमपी की जो स्पेशलिटी है, मध्य प्रदेश, हमारे प्रदेश की जो स्पेशलिटी है उसको हमने यूज़ किया है। सो दिस, बिकॉज महुआ लिकर भी इसमें यूज़ है, हाँ। सो दैट इज़ वाई वी ऑल्सो वॉन्ट टू प्रमोट वॉट इज़ ऑफ मध्य प्रदेश। हेज़लनट, मतलब ये मान के चलें जहानुमा जो है एक मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर भी बन गया है ना। बिल्कुल, जो चीज़ें सरकार बिल्कुल। को प्रमोट करनी चाहिए वो आप कर रहे हैं। नहीं, आई ये थिंक सरकार भी कर रही है और हम भी कर रहे हैं। दोनों I think मिलके we should- कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जी, आप जी। और कितनी तरह के कॉकटेल और मॉकटेल बनाते हैं? खास खास नाम, 2-4 नाम बता दें आप। ये हमने रखे हैं सर कम से कम 10 जो कॉकटेल हैं, जो एकदम नए कॉकटेल हमने इसमें यहाँ इस रेस्टोरेंट के मेन्यू में, इस बार के मेन्यू में हमने रखे हैं। कैमोमाइल कॉन्शियसली,
फ्लोर द टुगो, लिंगर ऑन जिंजर, elusive bird, Indian summer, love from Leh, southern belle, luck be a lady, smoke on water, तेरे बर्थडे। ये 10 कॉकटेल है। 10 कॉकटेल और इस तरह के कई मॉकटेल। उसके अलावा खाने में वेज ज़्यादा रखा है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा दिख रहा है मुझे। यस यस, वेजिटेरियन पे हमने काफ़ी फोकस रखा है। इनफैक्ट जो फूड मेन्यू है इस बार के लिए, ये बार बाइट्स हैं, यानी कि इसमें कुछ एक्सटेंसिव नहीं होता है, पोर्शन स्मॉलर हैं। हमारी कोशिश ये रही है कि आपको मेन्यू ऐसा प्रेजेंट करें जो एक्सपेंसिव भी नहीं हो, देख भी लें आपका जी व्यू जी भी देख बिल्कुल, लें, है ना। जिसमें एक्सपेंसिव भी ना हो, पोर्शंस इनफ हो हाँ। कि अगर 2-3 लोग बैठे हुए हैं। हाँ ड्रिंक्स पे फोकस तो है ही, लेकिन जहानुमा है, हाँ फूड को हम पीछे छोड़ नहीं सकते। फूड हैज़ टू बी देयर, Naturally. दैट इज़ अ बेसिक एक्सपेक्टेशन आई थिंक विद द ब्रांड। दैट इज़ वाई फूड पे हमने काफ़ी फोकस रखा है टू कीप इट मोर बाइट साइज, जिसमें हमने क्या किया है, भोपाल इन्फ्लुएंस लेके उसको थोड़ा वेस्टर्नाइज करा है। फॉर एग्जाम्पल घेवर चाट, ओके, अगेन इन्फ्यूजन ऑफ घेवर। आप इनफैक्ट प्लेट भी आप देखेंगे, हाँ घेवर चाट है। देन देर आर डिशेस जिसमें, अच्छा, हलीम एक हमने बनाया है जो वेजिटेरियन हलीम है। मैंने तो वेजिटेरियन हलीम ही खाया और जी, पहली बार नवरात्र- खाया। जी जी जी, फिलहाल वेजिटेरियन खा रहे हैं इन दिनों में लोग। सो वेजिटेरियन हलीम है विच इज़ एक्सीलेंट, विच गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड। ये घेवर आगे चाट देखिए, है, ये घेवर चाट है इनकी। बहुत खूबसूरत देखने में भी है और खाने में भी बहुत खूबसूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीज़ें वेजिटेरियन, हमने पानी पूरी अगर बनाई है तो उसमें हमने स्वीट पोटैटो डाला है। स्वीट पोटैटो इज़ समथिंग दैट वी यूज़ इवन इन आवर ड्रिंक्स। जो प्रोसेसेस हैं, जैसे देर आर फ्यू फ्रूट्स जिसको सूवी किया गया है ड्रिंक्स के लिए। नाउ सूवी जो प्रोसेस है वो खाने में जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, वो इसमें भी यूज़ करा है। प्लस अगर आप चारों ओर देखेंगे, सब जगह सिट्रस प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। जैसे ये ऑरेंजेस हैं, ये ऑरेंजेस अभी ग्रो करके ये दिस विल बिकम ऑरेंज इन कलर। एंड यू सी पोमेलो ओवर देयर। पोमेलो जो पोमेलो का पेड़ है बीच में, पोमेलो इज़ अ वेरी डिफरेंट फ्रूट। सेंट्रल इंडिया में उतना मिलता नहीं है मिलता यूजुअली। नहीं। हाँ, यूजुअली बॉम्बे वगैरह में आप जाएंगे, थाईलैंड वगैरह में बहुत थाईलैंड। मिलता है पोमेलो। साउथ पोमेलो में भी सैलेड मिल होता जाता है, साउथ में भी मिलता है, करेक्ट। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर ग्रोइंग। और हमने एक छोटा सा वेजिटेबल पैच भी बनाया जिसमें लेमन ग्रास, मिंट और एलोवेरा, सिर्फ बार के लिए वो यूज़ करने के लिए हमने एक और वेजिटेबल पैच बनाया। सो हमारी कोशिश यही रही है, एवरी ड्रिंक वुड बी ऑर्गेनिक। लोग हमेशा ऑर्गेनिक टर्म एसोसिएट करते हैं फूड के साथ, बट दिस इज़ विद द बार एज वेल। सो इवन इफ़ यू आर हेल्थ कॉन्शियस, आपको दिल नहीं तोड़ना पड़ेगा जब आप अल्कोहल पीते हैं, यू नो। सो इट कैन बी हेल्दी अल्कोहल एज वेल इन अ वे। हेल्दी अल्कोहल। ingredients with the हाँ, alcohol. लेकिन क्या है, एक खुला हुआ माहौल। अधिकतर हम बार को देखते हैं हमेशा बंद और बंधा हुआ रहता है, ऐसा लगता है किसी जंजीरों में या धागे में जकड़ के एक जगह छोड़ दिया गया है। यहाँ देखेंगे खुले हुए माहौल में हैं। पीछे जिस तरीके से रॉक्स रखे हुए हैं, पत्थर हैं, मतलब भोपाली भाषा में बोल दूँ तो एक थोड़े अलग टाइप के बड़े बड़े गड्ढे रखे हुए हैं, वो एक इस खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। आप यहाँ से खुला आसमान देख सकते हैं, सर्दी के तारे भी देख सकते हैं, चांद भी होता है। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पे कई लोग जैसे देश विदेश से भी आते हैं। वो इसलिए ही आते हैं, फिल्म स्टार आते हैं बहुत, और आपको एक अलग माहौल मिलेगा यहाँ पे, पूरा अलग तरह से दिखाई दे रहा है। आप आइए ना, एक मिनट। तो कुछ लोग यहाँ पे, जैसे हमारे पुराने मित्र हैं, ये यूएसए से आए हुए हैं अभी यहाँ पे, तो उनसे बात करते हैं कि मुंबई से आए हुए हैं, सॉरी, अभी उससे पहले यूएस में थे। तो ये यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं, आप थोड़ा सा वो बता दें। मैं इंग्लिश में बात करूँ। हाँ, बोलिए। I love Bhopal. I think I've come for the first time to Bhopal last week, and then I've returned back to this place, and I've realized the beauty, history, culture, people, everything together, and I feel it's very overwhelming, and I need to make many visits to come back and try it all over again. So it's a new discovery every time I come back. So and I hope to see much more of Bhopal
than I expect to ever. देखिए भोपाल का एक अपना इतिहास है, साथ ही साथ में जहानुमा का एक बहुत बड़ा अलग इतिहास है, उसकी एक अलग पहचान है, उसके खाने की, सब चीज़ों की। इस तरह से मतलब दुनिया भर में अलग जो है एक पहचान रखने वाला ये ग्रुप है। आप देखेंगे एक खुला माहौल, आने का रास्ता, जाने का रास्ता, बार, सारी चीज़ें जो हैं आपको एक अलग फील देंगी। तो विंसेंट, आगे क्या क्या तैयारियां हैं यहाँ की ओर? सर आगे बस हम आते जाएं, हम बात भी हम करते जाएंगे। हमारी कोशिश यही रही है, हमारा प्लान है हाँ। कि हर सीज़न में ये मेन्यू चेंज हो, लेकिन अच्छा। एज ऑफ नाउ वी आर डूइंग, क्योंकि विंटर अभी शुरू होने वाला है, तो जी। ये मेन्यू रहेगा फॉर अनदर सीज़न। बट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर हमारी एम यही है कि ये सीजनल मेन्यू रहे, बिकॉज दिस इज़ अ फॉराजिंग मेन्यू। सो ये आपको जैसे पुराने ज़माने में लोग कहते थे, आप उस सीज़न में वो खाना खाना ज़रूरी जो है, हजम भी हो और जो हज़म भी हो और जो उस ज़रूरी भी मौसम के हिसाब से से हो। हो। सो हमारी कोशिश ये रहेगी कि सिट्रस गार्डन का मेन्यू चेंज होता रहे सीज़न के हिसाब से। बट येस, वी आर प्लानिंग फॉर इट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर प्रॉबेबली। लेकिन हाँ, कोशिश यही है हमारी। आप देश भर घूमते हैं, सब जगह जाते आते रहते हैं, मैं भी जाता रहता हूँ, पर ऐसा एक बार आपको नहीं मिलेगा कहीं इतने खुलेपन के साथ में। तो मैं तो ये चाहूँगा कि भोपाल के लोग देश भर के लोग, बम्बई फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी आके इस माहौल का एक अलग आनंद लें। एक ऐसी जगह जहाँ पे आके एक अलग फील होता है, एक अलग महसूस होता है। मैंने तो खूब एंजॉय किया यहाँ पे, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप भी एक ऐसे अलग वातावरण का मज़ा लें और एंजॉय करें। मैं शशि कुमार केसवानी, द इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए।